हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका गौरव सिंह चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे पीआई के केवाईसी प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने केवाईसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाओगे आप। तो फर्स्ट पहले हम केवाईसी के प्रोसेस को जानने से पहले पीआई ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन आता है केवाईसी क्यूएनए, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए। पहला क्वेश्चन जो उन्होंने यहाँ पे रेज करा है वो है कि अगर अगर तो ये केवाईसी मास में होता है और अगर ये रोल आउट में होता है तो डिफरेंस क्या है और किस तरीके से आपका केवाईसी पूरा हो पाएगा। चाहे स्मॉल बैचेस में हो चाहे बिग मास लेवल पे हो, दोनों ही तरीके में पीआई जो होगा उसका मेन गोल यही रहेगा कि केवाईसी के प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। रिसेंटली पीआई ने स्मॉल बैचेस में स्लॉट के रूप में केवाईसी को लॉन्च किया था, जिससे पीआई ब्राउज़र में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे कई लोगों का केवाईसी पूरा भी हुआ है, जहाँ पे उन्होंने अपना आधार कार्ड डिटेल्स फिल करी है। ये प्रोसेस टेस्टिंग, डिबगिंग, एल्गोरिथम एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये बेसिकली किया जाता है। पीआई का न्यू वर्जन जो आया हुआ है वहाँ पे वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से कर पा रहा है, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का केवाईसी जल्दी से जल्दी हो सके। इसको जल्दी में नहीं करें, एक्स्ट्रा कॉशन अप्लाई होना चाहिए, जिससे मतलब कि फाइनेंस का जितना भी डाटा है वो अल्टीमेटली सेव रहे, कहीं पे ख़राब ना हो, कहीं पे लीक ना हो। और अगर लीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो डाटा आपने वहाँ पे दिया है वो अलग गलत कामों के लिए यूज़ नहीं होगा। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? पीआई ब्राउज़र को जैसे आप ओपन करोगे आप वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा केवाईसी स्लॉट का, उस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोसेस में दिख जाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप इस ब्राउज़र को अपने प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे आप पीआई ब्राउज़र आप टाइप करोगे वहीं पे आपको ये प्रोसेस दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो पॉइंटर्स है उनको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा और कैसे पता लगेगा कि ये वाइडली अवेलेबल हो चुका है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो सीधा आपके पीआई ब्राउज़र में दिख जाएगा और साथ ही साथ आपको एक मैसेज भी आ जाएगा, जिससे आप ये जान पाओगे कि आपका जो केवाईसी प्रोसेस है उसके लिए आपको मैसेज आ चुका है। और मैसेज आते ही जब आप उसको वहाँ पे जाके करोगे तो आप ट्रैफिक से बच पाओगे। और आप अपने रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल्स को भी आप मैसेज कर सकते हो कि केवाई का प्रोसेस आ चुका है, जाके वो भी कंप्लीट कर सके, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जब वो कंप्लीट करेंगे तो उनका जो कॉइन रहेगा वो आप ट्रांसफ़र कर पाओगे अपने मिनट में, और वो आपको सभी आपको आपके मिनट में शो करेगा। पीआई कॉइन्स कब ट्रांसफ़र होगा और अगर आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो किस तरीके से आपकी पता लगा पाओगे। सबमिटिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि जो पायलट प्रोसेस था, पायलट प्रोसेस ने पहले से ही अभी अपने सभी केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स वो अपने अपलोड कर चुके हैं। वो पहले उन्होंने अपलोड करा था यूटी केवाईसी ऐप के थ्रू, जो कि कहीं ना कहीं पीआई प्रोसेस का ही एक पार्ट था। एडिशनल चेक जैसे कि नेम, किसी का कोई ईमेल आईडी, किसी का फ़ोन नंबर, किसी का फेसबुक वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें हो जाने के बाद आप ये देख पाओगे कि आपको यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा कि आपका जो केवाईसी का प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है। ये सब हो जाने के बाद भी आपका जो केवाईसी प्रोसेस है पूरा माना जाएगा। उसके बाद आपका जो पीआई बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके मिनट में, तब जाकर वहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने कितने कॉइन्स आपने अर्जित कर लिए हैं, कितने कॉइन्स आपने क्लेम कर लिए हैं। जो पेनर्स है उनको वेट करना पड़ेगा अपने केवाईसी के प्रोसेस को पूरा देखने के लिए, या उनका जो अपने डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट करा उस केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स के अप्रूवल की लिस्ट आने के लिए। अब इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, प्रोसेस डिपेंड करेगा कई फैक्टर से कि पायलट बैच पहले सबसे पहले उनका होगा और पायलट बैच का हो जाने के बाद बाकी लोगों का ये होगा। पायलट बैच में जितनी भी टेस्टिंग हो रही है उन चीज़ों से हम ही को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके ऊपर जो टेस्टिंग होगी उससे आने वाले टाइम में जो भी न्यू बाइनर्स होंगे उनको काफ़ी बेनिफिशियल मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो न्यू इन्वेंशन पीआई ऐप हर टाइम किए जा रहा है उससे कहीं ना कहीं कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करेगा कि आपकी कंट्री के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या रूल चल रहा है, और आपकी कंट्री के अंदर जो केवाईसी का प्रोसेस वो कितना डिफिकल्ट है। अगर वो इजी रहेगा तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, अगर प्रोसेस थोड़ा मुश्किल रहेगा तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम लग सकता है। इसलिए पॉइंटर्स क्या करता है या पीआई क्या कर रहा है, कुछ वॉलंटियर्स को हायर कर रहा है, जिससे वो अलग अलग कंट्री के लोगों को हायर करके उनके साथ टाई अप करके उनके केवाईसी के प्रोसेस को और स्मूथ बना सके। अगर आपकी कंट्री का, जैसे इंडिया की कंट्री का कोई पर्सन वॉलंटियर बनता है, वर्क फोर्स के अंदर ज्वाइन करता है, तो उसके बाद क्या होगा कि उन पर्सन को एक अथॉरिटी मिल जाएगी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इससे आपका प्रोसेस, जैसे कि आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिटेशन बहुत जल्दी और ईजी तरीके से हो पाएगा। क्या पास नहीं होगा आपका या फेल्ड हो जाएगा
तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपको कैसे पता लगेगा कि आपके जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा वो फेल हो चुका है, उसमें कुछ खराबी कुछ गलती है। बाइनर्स चेक कर सकते हैं इस प्रोसेस को अपने केवाईसी ऐप के थ्रू, या पीआई ब्राउज़र में जाके वहाँ जाके वो चेक कर सकते हैं कि उनका जो केवाईसी है वो केवाईसी पूरा हुआ है या गलत हो गया है। अगर उनका पूरा नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे वो अल्टीमेटली अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर किसी का केवाईसी प्रोसेस बैन हो गया या पास नहीं होता है तो क्या उसका अकाउंट बंद हो जाएगा? कई रीज़न हो सकते हैं इसके उसके अकाउंट की फेल्ड होने के। डिफरेंट रीज़न में डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, बट फिर भी आप रीसबमिट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसके लिए अपील और परमानेंट रिजेक्शन आपका नहीं होगा। पीआई कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इतने टाइम से आपने पीआई कॉइन्स को अपने मैनेज करा है, आपने अर्न करा है, आपने उनकी माइनिंग करी है, वो जगदम आपको आपके अकाउंट को बर्न नहीं करेगा। ग्रेस पीरियड आपको देगा, अपील केसेस आपको देगा, जिसके बाद अनाउंसमेंट भी आपको देगा कि आप इन सभी कॉइन्स को किस लेवल पे और कब तक आप इसको क्लेम कर सकते हो, जिससे आपका जो कॉइन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आपका कॉइन ख़त्म नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीपल चांसेस मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। जैसे ही आप इन चीज़ों को पूरा करोगे, आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से जो प्रोसेस अभी चल रहा है वो प्रोसेस आपको हेल्प करेगा। ये मिनट का प्रोसेस है, यहाँ पे आप सभी चीज़ें डिटेल्स आप देख सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स आपको है, ओपन नेटवर्क पीरियड क्या है, क्लोज नेटवर्क पीरियड क्या है और मिनट नेटवर्क पीरियड क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अपने केवाईसी के प्रोसेस के बारे में और डिटेल्स में चेक करना चाहते हो तो सीधा आप यहाँ पे अपने मिनट के ऑप्शन में जाओगे। आप यहाँ पे आपको सभी चीज़ें दिख जाएंगी अपने हिसाब से कि आपको किस तरीके से, अभी का जो केवाईसी का प्रोसेस है वो अभी अल्टीमेटली शो नहीं करेगा आपको, बट सून आपको यहाँ पे जो केवाईसी का प्रोसेस है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आप ये देख पाओगे, चेकलिस्ट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है केवाईसी का, सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन कमिंग सून और वेटिंग फॉर केवाईसी रिजल्ट। जो मैंने आपको बताया वो आप यहाँ से देख सकते हो और अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड को यहाँ से इनवाइट भेज सकते हो कि वो भी अपना केवाईसी का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सके, ताकि उनका जो पीआई कॉइन जिन्होंने कर आपके साथ माइनिंग करी है वो आप ट्रांसफ़र आप कर सको। तो इस तरीके से जो आपका केवाईसी का प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा, और पूरा हो जाने के बाद यहाँ पे आप अपने केवाईसी बैलेंस को आप देख सकोगे। जैसे यहाँ पे आप दिखा रहा है अनवेरीफाइड, जैसे ये लोग अपना केवाईसी पूरा कर लेंगे सभी लोग, ये वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये है अभी जो इतना भी ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे जैसे आप अपनी माइनिंग को कंप्लीट करते रहोगे ये आपका बढ़ता जाएगा और आपके सारा का सारा जो रहेगा फिर उसके बाद आपके वॉलेट बैलेंस में शो करेगा। और अगर आपने अपने आप को लॉकअप कर रखा है तो उसका लॉकअप का आपको अपना अलग से बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे और उस टैब के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका 3 साल के लिए ये लॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपको बाइनेंस के ऐप में भी मिलता है, जहाँ पे आपको एक सेविंग अकाउंट की तरह मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का आपका सेविंग अकाउंट ही बन जाता है, जहाँ पे आप अपने कॉइन को माइंड कर रहे हैं बट वहाँ पे आप उसको सेव करके रख रहे हैं। जैसे कि एक सेविंग बैंक डिपॉजिट के अंदर आप जैसे अपना पैसा सेव करते हैं 5 साल के लिए, 6 साल के, 7 साल के लिए, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपना पैसा या माई कॉइन्स को सेव कर सकते हो। लेकिन बट इसमें होगा क्या, प्राइस का जो भी फ्लक्चुएशन होगा इन 3 साल के अंदर आप उसमें अपना पैसा निकाल नहीं पाओगे, या पीआई कॉइन्स को ना सेल कर पाओगे, ना बेच पाओगे, ना खरीद पाओगे। इन दोनों चीज़ों के केस के अंदर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाओगे। सो आपको इन दोनों चीज़ों का खास ध्यान रखना है और उसके बाद आप पूरी तरीके से रेडी रहेंगे केवाईसी के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए और सारे पीआई कॉइन्स को माइंस करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन को डिटेल में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी आपके पर्सन है जिन्होंने अभी तक केवाईसी के प्रोसेस को पूरा नहीं करा है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको पता लग सके कि केवाईसी के प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।